हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में। और इस बार भी मैं लेके आई हूँ एक धमाकेदार वीडियो जो होने वाली है बहुत ज़्यादा यूजफुल। और मैं आप लोगों के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने वीडियो की शुरुआत की है अपने सूट ऑर्गेनाइजेशन से। देखिए, अब गर्मियाँ आने लगी हैं, सर्दियों के कपड़े रखे जा रहे हैं। तो देखिए, मैंने निकाल लिए हैं अपने गर्मियों के कुछ सूट। तो उन्हीं को मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूंगी वही मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। कुछ सूटों को मैंने अच्छे से तह लगा लिया है और तह लगाने के बाद मैंने सबको एक जगह सेटल कर लिया है, क्योंकि कपड़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे स्पेस भी बचता है और समय भी बचता है। जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हम हड़बड़ी में कपड़ों को ढूंढते रह जाते हैं। तो देखिए, सभी सूटों की मैंने तह लगा ली है और तह लगाने के बाद मैंने लिए हैं कुछ हैंगर और मैंने ली है चूड़ी। तो चूड़ी और हैंगर को मिलाकर मैं अपने सूटों को ऑर्गेनाइज करूँगी। तो इस तरह से देखिए, चूड़ी मैंने इसमें लगा दी है और दूसरी चूड़ी मैंने दूसरे हैंगर में लगा दी है और एक दूसरे में मैंने इसको फंसा दिया है। और फंसाने के बाद मैंने सूटों को इस तरह से टांग दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे सूट हमारे एक साथ ही टंग जाएंगे। तो सूट हो, शर्ट हो, पैंट हो, कुछ पे आप इस तरह से टांग सकते हो। तो देखिए, बहुत अच्छे से हमारा स्पेस भी बच जाएगा और एक जगह पे ही हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने सारे सूट इस तरह से टांग लिए हैं और देखिए, जितने भी सूट मैंने टांगे हैं वो कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। और देखिए, इस तरह के कवर तो कोट के हर किसी के घर में मिल ही जाते हैं। तो मेरे पास भी रखे थे दो जो कि यूज़ में नहीं आ रहे थे, तो उसका यूज़ भी मैंने इसी के लिए कर लिया है। और देखिए, जितने भी सूट मैंने यहाँ पर टंगाए थे उन सूटों को मैं इसमें अच्छे से कवर कर दूंगी। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सूट हमारे गंदे भी नहीं होंगे, धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी और हमारा स्पेस भी बचेगा, क्योंकि इस तरह से हैंगर में बहुत सारे सूट एक साथ टंग सकते हैं। मैंने तो कुछ ही टांग के दिखाए हैं, आप इसमें और भी ज्यादा लगा सकते हो। आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए बात कर लेते हैं साड़ियों से रिलेटेड। सिल्क की साड़ी हो या शिफॉन की साड़ी हो, हम हैंगर में टांगते हैं ना तो हमेशा फिसलती ही रहती है, चाहे उसे हम कितने अच्छी तरह से तह बनाकर टांग दें। साड़ी ना फिसले, इसके लिए मैं एक आइडिया आपसे शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और देखिए, अब मैंने ली है दो कपड़े वाली पिन जो कि सभी के घरों में आराम से मिल जाती है। और इस तरह से मैंने दो दो पिन साड़ी में लगा दी हैं और साड़ी बिल्कुल भी नहीं फिसलेगी। आइडिया अच्छा लगा हो तो फॉलो जरूर कीजिएगा। और चलिए अब देखते हैं एक बहुत ही यूजफुल रीयूज आइडिया। यहाँ पे मैंने लिया है केक का बेस और मैंने लिया है कलर और मैंने लिया है पाइप और हींग की डिब्बी का ढक्कन लिया है। इन सभी चीजों की हेल्प से मैं एक ऑर्गेनाइजर तैयार करने जा रही हूँ। पहले जो बेस था उसको मैंने कलर कर दिया और उसे मैंने सूखने के लिए रख दिया है और पाइप को मैंने कवर कर दिया है वॉलपेपर से। और जब तक इसको तैयार करूंगी ना तब तक बेस का कलर भी सूख जाएगा। और ये एक्स्ट्रा जो पेपर था उसको मैंने अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर दिया है ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और अब देखिए, बेस का कलर भी सूख चुका है और इसको मैं कर रही हूँ थोड़ा सा और डेकोरेट। और ये ली है मैंने पतली सी लेस और ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको चिपका दूंगी पूरे में। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीजें ना हमारे बहुत ज्यादा काम आती हैं। बेकार फेंकने से अच्छा है इनका हमें कुछ ना कुछ यूज कर ही लेना चाहिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और बन के बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी खराब हो जाएं, काफ़ी लंबे समय तक ही चल भी जाती हैं। मेरा तो सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं तो कुछ भी चीज़ बनाती हूँ वो मेरे काफ़ी लंबे समय तक चल जाती हैं। और जो मैंने लिया था हींग की डिब्बी का ढक्कन, उसके अंदर भी मैंने ग्लू भर दिया और पाइप को उसके अंदर मैंने फिक्स कर दिया। फिर मैंने लगा दिया है नीचे ग्लू और उसको मैंने बेस पे अच्छे से चिपका दिया है। और इसका यूज़ मैंने किया है अपनी चूड़ी और कंगन रखने के लिए। तो देखिए, कितना सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया। केक का बेस भी यूज़ हो गया, ये खाली पाइप भी यूज़ हो गया और एक सुंदर सा ऑर्गेनाइजर भी बनके रेडी हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। आजकल है शादियों का सीजन। इस तरह के डिब्बे तो सभी के घरों में आते ही रहते हैं, सब अपनी अपनी तरह से यूज करते हैं। मैंने इसको कैसे यूज किया है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने इस डिब्बे में सारी अपनी रील वगैरह ऑर्गेनाइज कर ली है। और देखिए, एक छोटा डिब्बा और था मेरे पास इयररिंग्स का, तो उसमें मैंने सारी सुई वगैरह लगा दी है क्योंकि नीचे लगी है फोम, तो उसी में मैंने इसको टक कर दिया है। तो देखिए, एक के साथ दो मेरे ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो गए हैं। सुइयां एक जगह सेटल हो गई और रील अपनी एक जगह सेटल हो गई हैं। मैं सिलाई वगैरह करती रहती हूँ तो मुझे हमेशा ही किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो मैंने सारी चीज़ें एक जगह सेटल कर ली हैं, तो यहीं से लेती हूँ और मेरे को कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होती है। तो है ना कितना अच्छा रीयूज आइडिया। इस तरह के डिब्बे हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इनको कभी भी बेकार समझ के फेंकना नहीं चाहिए और आप भी इन डिब्बों को किसी न किसी रूप में यूज़ कर सकते हो। और चलिए अब देख लेते हैं किचन से रिलेटेड कुछ टिप। दालें तो सभी के घरों में
बनती हैं, लगभग रोज ही खाई जाती हैं और दालों को हमेशा ही हम कुकर में ही बनाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम दाल को खोल के बनाएं। लेकिन आज मैं दाल बनाने की एक टिप ऐसी शेयर कर रही हूँ जिससे आपकी दाल हेल्दी और टेस्टी बनेगी। कुकर बंद करने से पहले आपको थोड़ा दाल को खुले में पकाना है। जब आप दाल को खुले में पकाएंगे तो आपको खुद ही दिखेंगे कि उसमें झाग आने लगे हैं। तो इन्हीं झागों को आपको दाल से अलग करना है क्योंकि इनसे बनता है यूरिया, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। दाल की झाग निकालने के बाद आप सारे मसाले डालकर दाल को नॉर्मली आप पका सकते हैं। मैं तो हमेशा ही इसी तरह से दाल को बनाती हूँ और मेरी दाल बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। इस तरह से दाल को बना के आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको खुद ही पता चलेगा कि दाल कितनी टेस्टी और अच्छी बनी है। और चलिए अब देख लेते हैं किचन से ही रिलेटेड एक और टिप। मैंने लिया है एक टॉवल और इसको मैं यूज़ करूंगी किचन में हाथ पोंछने के लिए, क्योंकि किचन में वैसे भी बहुत सारे कपड़े चाहिए जब हम काम करते हैं तो। और टॉवल को मैंने इस तरह से इकट्ठा करके एक चूड़ी उसमें पहना दी है। फिर मैंने टॉवल को फोल्ड किया है और फिर टॉवल को फिक्स करने के लिए मैंने ये रबर बैंड यूज़ किया है, जो कि मैं यूज़ नहीं कर रही थी, काफ़ी ढीला हो चुका था। तो देखिए बिना किसी कॉस्ट के और कम एफर्ट के एक हैंगिंग टॉवल बनके रेडी हो गया है, जो कि किचन के लिए हो गया है बहुत ज़्यादा यूजफुल। और चलिए बात कर लेते हैं इस तरह के बैगों की, जो कि ऑनलाइन आते ही रहते हैं और बहुत सारे इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो इनको फेंकने से अच्छा है हम इनका कुछ यूज़ कर लें। तो मैंने तो यूज़ किया है अपने गर्म कपड़े रखने के लिए, क्योंकि ये वाले बैग जो ऑनलाइन आते हैं सामान के साथ, वो बहुत ज़्यादा मजबूत भी होते हैं और स्पेशियस भी होते हैं। काफ़ी बड़े बड़े बैग आ जाते हैं, तो हम उन्हें बेकार फेंकेंगे, इससे अच्छा है उनका हम कुछ यूज ही कर लें। और मैं तो हमेशा ही घर में जो भी चीज होती है उसको किसी न किसी रूप में यूज कर ही लेती हूँ और आप लोगों से शेयर भी कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी जैकेट की तह बना दी है और मैंने इसके अंदर रख दी है। और जैकेट रखने के बाद मैं इस बैग को बंद भी कर दूंगी आगे से स्टेपलर लगा के, ताकि जो जैकेट है ना इधर उधर ना हो और उसका तह भी खराब ना हो। तो इस तरह से मैंने कई सारी जैकेट अपनी इसमें सेटल कर दी हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बैग इकट्ठे हो गए थे और मैंने उनको संभाल के रख लिया था। तो अभी तो मैंने सर्दी के कपड़े रखे हैं, इसी तरह से आप इसमें गर्मियों के कपड़े भी सेटल कर सकते हैं। और इस तरह से कपड़े सेटल करने के बाद आप इस बैग को अपनी अलमारी में अपने बॉक्स में रख सकते हैं। तो बताइए आपको मेरा रीयूज आइडिया कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रीयूज आइडिया की तरफ। ये देखिए मेरे पास था एक कांच का पॉट, इसमें कुछ गिफ्ट का सामान आया था, तो जब खाली हुआ तो मैंने सोचा इसका कुछ ना कुछ यूज कर ही लेती हूँ। इसको पूरा क्लीन करने के बाद मैंने लगाई है लेस। ये मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने इसी से इसको डेकोरेट किया है। मैंने ऊपर भी लगाई है और नीचे भी मैंने इसी तरह लेस का यूज किया है। तो देखिए कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। और अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ पर इसका यूज किया है। तो देखिए ऊपर नीचे मैंने दोनों तरफ इसमें लेस लगा दी है और लेस लगाने से ही कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अभी मैं इसमें भरूंगी पानी, और पानी भरने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा रेड कलर। और रेड कलर डालने के बाद मैं इसमें कुछ फ्लावर्स लगा दिए हैं, और फ्लावर्स लगाने के बाद मैंने इसमें लगा दी है एक मोमबत्ती, जो कि लग रहा है बहुत ज़्यादा सुंदर। एक प्यारा सा डेकोरेशन पीस बन के रेडी हो गया है और ये रात के समय में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसके साथ आप कैंडल नाइट डिनर भी कर सकते हो। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि होने वाली है बहुत ज्यादा यूजफुल। ये मैंने लिया है स्कॉच ब्राइट का एक पीस, जिसके दूसरी तरफ लगी है फोम। और मैंने एक लिया है बेकार पड़ा ब्रश, उसको मैंने इस तरह से फंसा के रबर बैंड से इसको सेटल कर दिया है। और ये बॉटल साफ करने के लिए बहुत अच्छा ब्रश बनके रेडी हो गया है। मार्केट से तो हम बहुत सारी चीजें खरीद के ले ही आते हैं, लेकिन जो हम घर पे बनाते हैं ना, उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। उम्मीद करती हूँ आइडिया आपको पसंद आया होगा। और चलिए अब देखते हैं ऐसा ही एक यूजफुल टिप। तो जब भी हम इस तरह की बैली पहनते हैं जिनकी हील पतली होती है, तो जब भी चलते हैं ना टक टक की आवाज आती है। इस पे आप नेल पॉलिश लगा दें तो कभी भी ठक ठक की आवाज नहीं आएगी और चलने में हमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। तो फ्रेंड्स बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।